अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, जब किसी जानदार के जिस्म से कोई हिस्सा काट कर फेंक दिया जाता है तो वो दर्द से चीख उठता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दरख्तों की बात करें तो वो भी जानदार हैं। अगर हम इन्हें काट कर फेंक देंगे तो उन्हें भी तकलीफ होगी। ये एक तनावर दरख्त है और कई साल पुराना दरख्त है। इसकी शाखें भी बहुत बड़ी हैं। अगर हम इस दरख्त पर आड़ी चला देंगे, मशीनरी से इसको काट कर फेंक देंगे तो चरिंद परिंद जो इसकी शाखों पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका भी घर ख़राब होगा और हमारा माहौल भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये एक तरफ कहा जाता है कि दरख्त ज़मीन के फेफड़ों का काम करता है और हमारी फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करता है। दरख्तों की कमी की वजह से माहौल भी ख़राब होता है। महकमा फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो महकमा फॉरेस्ट ने एक अच्छा कदम उठाया है और कई सौ साल पुराना दरख्त रिप्लेस करने का उन्होंने सोचा है, क्योंकि एक इमारत बनाई जा रही है जहां पर 100 साल से ज़ायद बरगद के दरख्त को काटने का सोचा जा रहा था, लेकिन महकमा फॉरेस्ट की वजह से उस दरख्त को जल्लो पार्क में मुंतकिल किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो दरख्तों को काट कर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान ये आ रहा है कि अगर कोई पुराना दरख्त किसी इमारत में या किसी कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावट बनता है तो उसे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। दूसरी जगह दरख्त को कैसे लगाया जाता है आइए आपको बताते हैं। महकमा जंगलात ने बरगद के दरख्त को टाउनशिप से जल्लो पार्क मुंतकिल करने में क्या कुछ किया है और कैसे इसको मुंतकिल किया, कितना खर्चा आया, क्या तमाम प्रोसेस था और कितना टाइम लगा, ये आपको बताते हैं। ये आप देख रही हैं कि ये बरगद का दरख्त है जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहा है और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लांट है और नेटिव प्लांट है। बहुत से मज़ाहब में इसकी बड़ी अहमियत है, जिस तरह से जैन मज़हब में, बुद्ध मज़हब में, सिख मज़हब में, इवन हमारे अगर आप देखें तो मुस्लिम जो हम हैं, हमारे जो सूफिया कराम थे उनके अगर मज़ारात देखें तो वहाँ पे भी आपको ये बरगद और पीपल के दरख्त मिलते हैं। तो ये जो जगह जहाँ पे आप खड़ी हैं ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह थी। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर उनका एक आप देख सकती हैं कि स्कूल बनने जा रहा है, ऑटिज़म स्कूल। तो उन्होंने कहा कि ये पौधा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट डाल रहा है, या तो इसको ख़त्म कर दिया जाए या अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रीलोकेट कर सकता है तो 120 साल पुराने दरख्त को हम बचा सकते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस इनिशिएटिव को, चैलेंज को कबूल किया और सेक्रेटरी फॉरेस्ट साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर हम इसको पिछले 15 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रांचेस मेन थी उनको हमने पहले रिमूव किया और उनको जल्लों में 1 एकड़ रकबे के ऊपर हमने प्लांट अप कर दिया, जो मुख्तस किया गया सिर्फ बरगद के दरख्त के लिए। और आज हम इसको यहाँ से रीलोकेट कर रहे हैं। ये यहाँ से तकरीबन 11 बजे हम ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसको जल्लों में नया घर दे देंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये 120 साल पुराना दरख्त हम बचाएंगे इंशाल्लाह ताला और इससे मज़ीद दरख्त परवान चढ़ाएंगे। पिछले 12 दिन से हम सिर्फ इस पौधे को बचाने के लिए कि जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करें तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो कि ये ज़ाया ना हो, तो हमने 12 दिन से इसके गिर्द गड्ढा खोदा, इसमें पानी दिया, इसकी जड़ों को सॉफ्ट किया, इसको इतना इनरिच किया वाटर के साथ कि अब जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो भी प्रॉपर केयर के साथ होगी। आप इसको देखिएगा कि इसकी जड़ को भी रैप किया जाएगा कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर, इसी तरह से इसकी ब्रांचेस को भी किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से हम इसको मशीनरी की मदद के साथ इस तरह से लेके जाएंगे कि ये बिल्कुल भी डैमेज ना, और नई जगह पर इसके लिए ज़मीन तैयार है, खड्डा तैयार है, तो वहाँ पर इसको हम बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। STO जल्लो पार्क मोहम्मद माजिद खान साहब मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना टाइम लगा था, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इस दरख्त को यहाँ पर मुंतकिल करने के लिए और फिर इसको यहाँ पर लगाने में। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, हम सुनते थे कि इंसान अपने घर शिफ्ट करते हैं, लेकिन अब दरख्तों को भी शिफ्ट करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी और कैसे इसको यहाँ लगाया गया, कितने घंटे दरकार थे लगाने के लिए? जी मैम, ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया मैम। इसको जो मैडम सबसे पहले जो प्रॉब्लम पेश आई वो थी इसकी अपरूटिंग की। इट वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क कि एक पूरे दरख्त को उसको बाउल समेत उसको मतलब गड़ा खोदना, फिर उसको निकालना
और फिर इस निकालने के बाद फिर उसको एक बड़े से ट्रॉलर में शिफ्ट करना और फिर लाहौर जैसे गुंजान शहर में और फिर इस पूरे गुंजान शहर से इसको लेके आना इतनी ट्रैफिक में, फिर यहाँ पे आके इसको शिफ्ट करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। और इसमें तकरीबन हमारे पहले तो 12 दिन की हमारी पहले प्रोग्रेस इस पे चल रही थी, हम काम कर रहे थे। लेकिन जब ये अपरूट हो गया तो उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से कम 12 से 13 घंटे लगे थे हमें। आफ्टर दैट हमने पहले से एक जो है इसकी डायामीटर हमने ले लिया हुआ था, इसका कुतर हमारे पास था कि कितना हमने इसका जो सॉइल हमने डग बनाना है। हमारा जो 35 फीट का जो हमारा इसका डायामीटर हमने लिया था, तो उसका फिर हमने एक मशीन जो एक्सकेवेटर मशीन हमने मंगवाई थी, उससे हमने इसका काम किया, जो है वो डग बनाया था उसका। अब फिर जो मशीन एक हमारे पास जो आई थी उसको बोलते हैं कि क्रेन टावर, वो सबसे हैवी वाला जो पाकिस्तान में सबसे हैवी वाला क्रेन टावर जो हमने इसको यूज़ किया, बिकॉज इसको ट्रॉले से निकालना, फिर इसको रखना, रखने के बाद फिर इसको स्ट्रेट करना और स्ट्रेट तरीके से बड़े आराम से इसको जाके दोबारा से इंसर्ट करना, प्लांट करना, ये बहुत मुश्किल था। प्लांट करने के बाद फिर हमने इसको नीचे प्लांट करने से पहले हमने इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स डाले थे, पत्तों वाली खाद डाली थी ताकि इसको इसकी निगहदाश्त कर सकें। साथ साथ कितने दिन इसकी हिफाजत करनी और आपको पड़ेगी, कितना टाइम दरकार है? जी बिल्कुल, इसकी हिफाजत तो हमें कम से कम 5-6 माह इसकी प्रॉपर लुक आफ्टर, जैसे एक नर्सरी में बच्चों को रखते हैं प्रॉपर तरीके से, इसको हमने जो है वो देखना है। अभी आप पीछे देख रहे हैं इसके मॉइस्चर, इसकी ब्रांचेस को जो एरिड रूट्स का मॉइस्चर भी दे रहे हैं। फिर हमने इसके देखा होगा आपने कि अर्दन पॉट्स रखे हुए, इसको पानी भी थ्रू सीपेज के ज़रिए दिया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको फ्लड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मनो वजनी था जी, और अगर हम इसको एकदम से फ्लड कर देते हैं तो ये इट विल बी मे बी अल्लाह ना करे ये टिल्ट डाउन भी हो सकता था। ये बताइएगा, हमने देखा है कि इसकी जो शाखें हैं उनके ऊपर मखमल का कपड़ा लपेटा गया है और ये भी हमें बताया गया कि हल्दी लगाई गई है। तो ये क्या बिल्कुल इंसानों की तरह ही, जैसे कहते हैं कि इंसान अगर ज़ख्मी हो जाता है या कोई ज़ख्म हो जाता है तो उस पर भी हल्दी लगाई जाती है, या फिर दूध और हल्दी मिक्स करके आप पी लें तो आपका ज़ख्म ठीक हो जाता है। तो ये तमाम वैसे ही है सारा कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने ब्रांचेस जो थी, जो बड़ी ब्रांचेस, तो हमने उसको कट किया, और जब कट होने के बाद ज़ाहिर बात है उसको टर्माइट्स का अटैक ना हो जाए, कोई फंगल अटैक, कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए, तो हमने इसको टर्मिसाइड्स भी साथ और हल्दी भी साथ लगा के इसको हमने लपेट दिया मखमल के कपड़े के साथ। कितने दिन और इसको लपेट के रखना? तकरीबन भी 15-20 दिन तक हमें मज़ीद इसको लपेट के रखना पड़ेगा। तो फिर इसकी कंडीशन देखेंगे कि खुदा ना करे कि इस पर कोई डैमेज तो नहीं हुआ या कोई ऐसा कोई इस पर अटैक तो नहीं हुआ। कहते हैं कि 10 दरख्त हो तो एक एयर कंडीशनर का काम करता है। महकमे फॉरेस्ट की जानिब से बरगद के दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल तो कर दिया गया है। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है, रिहाइश पजीर होता है, तो वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। क्या इसी तरह जो बरगद का दरख्त मुंतकिल किया गया है जलो पार्क में, वो भी थोड़ा अपसेट हुआ है या नहीं हुआ? आइए आपको बताते हैं। देखिए, देखभाल तो इसके तकरीबन यहाँ पे 8-10 लोग डिप्यूट किए हैं मैंने, वो दिन रात मुझे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ देख रहे होते हैं। बात यह है कि इसको हम लोग क्यों सरवाइव करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हमारी, देखिए किसी भी जंगल में बरगद का दरख्त एक रौनक होता है, एक वहाँ का एक शाहकार है। माहिरीन माहौलियात बताते हैं कि किसी मुल्क का 25% रकबा दरख्तों पर मुहित होना चाहिए, यानी कि दरख्त 25% होने चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 5% रकबा ही दरख्तों पर मुहित है और दरख्त मौजूद है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। 2015-16 की अगर गूगल इमेजेस देखें और अगर 2023-24 की आप देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है कि पाकिस्तान में जो दरपेश मसाइल में एनवायरनमेंट के जो पोल्यूशन की वजह से वो स्मोक का है। स्मोक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इस वजह से मैं तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, कम से कम जो है ना अपनी माँ के नाम का लाजमी पौधा लगाएं। दरख्त चाहे खुद रू हो या फिर इंसानों के लगाए हुए हों, ये हमारे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा है। लिहाजा हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल बेहतर हो सके और फ़िज़ाई आलूदगी कम हो सके। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।